गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके कवि हैं देव जो दरबारी कवि हैं और इनके द्वारा लिखे गए सवैया कवित्व प्रसिद्ध हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सवैया पढ़ाया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवित्व छंद पढ़ाने जा रहा हूं। कवित्व छंद भी वार्णिक छंद है, जिसमें ये प्रथम चरण में 16, द्वितीय चरण में 15 वर्ण होते हैं। आप गिन करके देख लेंगे, क्योंकि ये वार्णिक छंद है, इसलिए इसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है। प्रथम विराम में आप देखेंगे तो 16 वर्ण आएंगे और दूसरे विराम में 15 वर्ण आएंगे। इसे घनाक्षरी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। कवित्व छंद का दूसरा नाम घनाक्षरी, मनहरन भी कहा जाता है, मनहर भी कहा जाता है। यानी इसे कई नामों से पुकारा जाता है: कवित्व, घनाक्षरी, मनहरन, मनहर। तो आइए पढ़ते हैं छंद कवित्व। इसका वाचन सबसे पहले देखिए कैसे किया जाता है। डार द्रुम पलना बिछौना नवे पलव के, सुमन झिंगुला सोहै तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकिर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतार कर राई नन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो प्रस्तुत कवित्व में कवि देव ने वसंत ऋतु का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है, बड़ा ही आकर्षक ढंग से वर्णन किया है। इसमें बसंत ऋतु का वर्णन परंपरागत वर्णन से भिन्न है। यहाँ पे बसंत ऋतु का मानवीकरण किया गया है। आप इस पूरी कविता में, पूरे कवित्व में देखेंगे मानवीकरण अलंकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। सबसे पहले आप जानिए कि कवि ने बसंत ऋतु की कल्पना कामदेव के नन्हे शिशु से की है। कामदेव, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कामदेव क्या है, तो कामदेव सुंदरता के और प्रेम के देवता है। सुंदरता और प्रेम के देवता को कामदेव कहा जाता है और कामदेव की पत्नी को रति कहा जाता है। तो कामदेव का मतलब है, समझ गए आप लोग, सुंदरता के, प्रेम के देवता। तो उन्हीं के बालक के रूप में बसंत ऋतु को माना गया है, मान लिया यहां कवि ने। इस कविता का भाषा सौंदर्य देखिए, काफी ही सुंदर भाषा में, ब्रज भाषा में यह कविता लिखी गई है। इसमें कवि ने बसंत को वैभव विलास में पले
सुकोमल बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। डार, डार यानी डाली, डाल। भाषा को कोमल बनाने के लिए डाल को डार लिखा है कवि ने। ल वर्ण को बदल करके र लिखा है। ल कठोर वर्ण है, र कोमल वर्ण है। तो भाषा में कोमलता लाने के लिए कभी कभी वर्णों को परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो कवि कहता है कि पेड़ और उसकी डालें, डार द्रुम, द्रुम मतलब पेड़ और डाल मतलब डार माने डाल। पलना बिछौना नव पल्लव, यानी वृक्ष और उसकी डालें बालक बसंत के लिए बिछौना है, पलना है, पलना है, झूला है। और नई नई जो पत्तियां निकली हुई है उस पलने पर का बिछौना है, बिछावन है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और उसके शरीर पर फूलों का झिंगुला, झिंगुला ढीले ढाले वस्त्र को कहते हैं। तो उस बालक के शरीर पर फूलों का झिंगुला अत्यंत शोभायमान है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बालक बसंत के शरीर पर फूलों का झिंगुला है जो अत्यंत शोभायमान है, बहुत ही सुंदर मालूम पड़ रहा है। पवन झुलावे, उस पलना को, बालक बसंत का जो पलना है, झूला है, उसे पवन झुला रहा है, वायु उसे खुद झुला रही है। केकी कीर बतरावे देव, और देव कवि कहते हैं कि मोर और तोता अपनी सुंदर आवाज में उसे प्रसन्न कर रहे हैं। कोकिल हलसावे हुलसावे करतारी दे, और कोयल उसे आनंदित कर रही है, हर्षित कर रही है, ताली बजा रही है। ताली बजा बजा करके बालक बसंत को आनंदित कर रही है, प्रसन्न कर रही है, खिला रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, पराग कणों को उड़ता हुआ देखकर कवि कहता है कि ऐसा लगता है मानो कोई स्त्री, मानो कोई महिला राई नोन का रस्म अदा कर रही है। अब यहां पूछ सकते हैं राई नोन का रस्म क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि यदि किसी बालक को नजर लग जाए तो उसके सिर पर से राई, राई यानी सरसों की जाति का है, और नोन यानी नमक। तो राई और नोन यानी नमक, इन दोनों को आग में जलाया जाता है। उसके सिर पर से घुमा करके, इस तरह से ऐसे करके घुमा करके, और आग में उसे डाल दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिससे यदि बच्चे को नजर लग जाती है तो वो ठीक हो जाता है। इस तरह की मान्यता है, महिलाएं इस तरह के टोटका करती है। तो इसी के बारे में कवि कह रहा है कि पूरित पराग सो उतारो कर रायनो, यानी पराग कणों को उड़ता हुआ देखकर कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो कोई नायिका, कोई स्त्री, कोई महिला अपने बच्चे को नजर उतारने के लिए टोटका कर रही है, राई नोन का रस्म पूरा कर रही है। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, और वह नायिका जो है कंज के फूलों
से युक्त साड़ी पहनी हुई है। काफी सुंदर साड़ी पहन करके राई नोन का रस्म अदा कर रही है। कंजकली नाई का लतान सिर साड़ी, लतान मने लता का बहुवचन और सिर मने सिर, साड़ी मने साड़ी। यहाँ साड़ी को सारी लिखा गया। पहले ही मैंने बताया कि भाषा में कोमलता लाने के लिए बहुत से वर्णों को परिवर्तित किया जाता है। ड़ कठोर वर्ण है, इसके जगह पर र कर दिया गया सारी। यानी कंजकली लताओं रूपी साड़ी को पहनकर कोई महिला राई नोन का रस्म अदा कर रही है। आगे कवि कहता है, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी ले। मदन महीप, मदन महीप कामदेव को कहा गया। मदन मतलब कामदेव, जो मैंने पहले बताया सुंदरता के देवता। तो कामदेव के बालक जो बसंत है, उसे जगाने के लिए गुलाब चुटकी बजा रहा है। गुलाब चुटकी बजा बजा करके कामदेव के नन्हे बालक बसंत को जगा रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है। कहने का आशय है कि जब सवेरा होता है तो गुलाब का फूल खिल जाता है, चट चट की आवाज होती है। तो इसी को कवि ने कहा है कि बालक बसंत को जगाने के लिए मानो गुलाब चुटकी बजा रहा हो, इस तरह की प्रतीति हो रही है। तो आपने इस कवित्व में देखा कि पूरी तरह से मानवीकरण अलंकार से आवृत है, भरे पड़े हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कवित्व अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। शेष जो एक और कवित्व है अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दीप्सम।